हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हॉरर विद दीपेंद्र शो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भूतिया कहानी की, एक ट्रेन की जो भूतिया थी। दोस्तों, एक लड़का था। वैसे आज गाइस नवरात्रि है और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कहानी ऐसी है कि एक सुनसान से गांव में, सुनसान स्टेशन में कोई ट्रेन नहीं रुक रही थी। रात के 12 बज रहे थे। एक लड़का खड़ा था उस प्लेटफॉर्म में और बड़ी अजीब सी रात थी, एकदम घना अंधकार। तो वो लड़का इंतज़ार कर रहा था अपनी आखिरी ट्रेन का। तो आखिरी ट्रेन उसकी जब आई रात के ठीक 12:30 बजे, तो उसने देखा कि उस ट्रेन में इंजन और सिर्फ एक ही डब्बा था। बड़ा ही उसको अजीब लगा कि भाई एक ही डब्बा क्यों है इस पर। तो उसने वैसे तो कुछ सोचा समझा नहीं और सीधा जाके भैया बैठ गया। एक सेकंड। वो कुछ सोचा समझा नहीं गाइस, और वो जाके उस ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन दिख रही थी एकदम फुल कबाड़ा। ट्रेन के अंदर सामान टूटे थे, बिखरे पड़े थे। सीट्स में, जो सीट होती है ट्रेन की, उसमें धूल जमा थी। और मतलब और कोई भी नहीं था, खाली ट्रेन थी, एकदम खाली ट्रेन। दोस्तों, उसमें जाके वो लड़का बैठ गया। जैसे तैसे बैठ गया। फिर वो ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन चली तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि चलो यार, वर्क कर रही है इतनी ख़राब ट्रेन। कुछ देर हुआ, फिर 1 बजे रात लगभग, मतलब धीरे धीरे जो है उसके आसपास उसको ऐसा लगने लगा कि कोई बैठा है, कोई है। फिर सब विजिबल होने लगे लोग, उसमें बैठे दिख रहे थे उसको लोग, लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे जले हुए थे कुछ के। तो इस टाइप से वो देखा और एकदम से घबरा गया कि भाई ये क्या है। तो उसने डर के मारे एकदम सहम गया, नीचे देखने लगा और इधर उधर नहीं देख रहा था वो, क्योंकि वो जितने भी लोग थे वो उसको बड़े घूर के देख रहे थे, जैसे कि भाई, जैसे कि ये कुछ करे और उसको निपटा दे। उतने में बाजू में इसके जो जो भी एंटिटी बैठी थी, उसने इसका नाम ले दी, राहुल करके। ये एकदम से खड़ा हुआ और बस भागने ही वाला था कि पीछे से कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर, उसने ऐसा हाथ रखा कंधे पे, कंधे पे हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका चेहरा एकदम जला हुआ, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था वो। उसने बोला कि टिकट के पैसे दो, और इस ट्रेन में जो भी चढ़ जाता है वो उसके बाद दोबारा कहीं उतर नहीं पाता है, ये सफ़र चलता रहेगा। तो भाई वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो तुरंत चिल्ला देता है, मतलब तुरंत चिल्ला देता है, भगवान का नाम लेता है वो सीधे, जय हनुमान जय श्री राम, मतलब उसको कुछ नहीं सोचता, बस ऐसा नाम लेता है। तो वो एकदम से सभी एंटिटी जो होती है वो तुरंत गायब हो जाती हैं, जैसे कि वो भगवान का नाम लेता है। वो ट्रेन चल रही होती है, वो कुछ नहीं देखता, वो सीधा ट्रेन की दरवाजे के पास जाता है और कूद जाता है। जब वो कूदता है तो वो अम, किसी घास वास टाइप की जगह में, मतलब ऐसे गिरता है, उसके हाथ पैर में चोट आती है, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जैसे तैसे उसको पैदल चल चल के कोई मिलता है, लिफ्ट लेता है, वो घर आ जाता है। घर आता है तो उसके घर वाले बड़े चिंतित रहते हैं कि भाई अब तक कहाँ था। मतलब सुबह हो जाती है अगले दिन की, तो फिर वो बताता है ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो लोग इतना बिलीव नहीं करते हैं, चल ठीक है हो सकता है, थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि रात भर तो ये कहाँ तक गायब था पता नहीं था।
तो फिर उसके बाद जो है वो सो जाता है सुबह और दिन में उठता है। तो फिर उसके मम्मी जो है खाना पीना उसको देती है। फिर जब उस दिन की रात होती है तो वापस उसको वही सपना आता है सेम, कि वो ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ऐसा हुआ मेरे साथ, वो कंडक्टर आया। एकदम से उठता है, वो उठता है तो देखता है सामने एकदम कंडक्टर, वही कंडक्टर खड़ा है कि चलो वापस ट्रेन में चलो। तो वो चिल्लाता है, सारे घर वाले उठ के भाग के आते हैं उसके रूम। फिर वो गायब हो जाता है कंडक्टर। तो फिर जो है वो लड़का अपने मम्मी पापा के रूम में जाके सो जाता है कि उसको मतलब अकेले नहीं सोना होता है। फिर अगला दिन होता है, उसको बार बार ऐसे वो कंडक्टर, कहीं कुछ टूरिस्ट जो ट्रेन में घूम रहे थे वो बार बार दिखते हैं उसको। फिर उसको याद आता है अगले दिन की, जब रात में जो वो सोता है तो हनुमान चालीसा की बुक अपनी तकिया के नीचे रख के सोता है अपने रूम में। तो जैसी कि फिर वो कुछ आहट महसूस होती है, कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है उसको रात में, तो वो उठ जाता है। उठता है तो देखता है कि सारे लोग खड़े हैं सामने। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं सोचता, बस रटा रट हनुमान जी का नाम, चालीसा, ये सब पढ़ता है। और फिर भगवान की इतनी पावर है कि एक वाइट लाइट आती है और उसको बचा लेती है। सब वाइप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और बस श्री राम जी की महिमा, जय श्री राम। वैसे ये कहानी सच्ची नहीं है। ये कहानी कैसी लगी आप लोग को मुझे बताना कमेंट में। ये मैंने अपने मन से बनाया है और चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है। तो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सच बोलता हूँ मैं, गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, इफ़ अगर सच में भी ऐसा कुछ होता तो गारंटी भगवान बचा लेते हैं। जय श्री राम। So much for watching guys, thank you so much for watching. That's all for today. आपको कैसा लगा ये हॉरर स्टोरी, और पसंद आया होगा तो लाइक कर देना आप लोग, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना। और आप लोगों को और स्टोरीज मतलब किस किस के बारे में, कौन से शहर की, कौन से देश की सुनना है, मुझे कमेंट में बताना। और अगर हॉरर स्टोरी नहीं सुनना है, कोई हॉरर फिल्म आप लोगों को देखना है, तो बिल्कुल ज़रूर सपोर्ट करो। अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम अच्छे मूवीज़ भी बनाएंगे, क्योंकि जब धन आता है तो कुछ अच्छा भी बनता है। ऐसा है। तो बस यही है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हकू नमचाटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कमाल है, केम शो, डू वट एवर वट यू वॉन्ट, डोंट ट्रबल योर माता पिता, भारत माता की जय।